गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे निषेचन। ठीक है ना? क्या बताएंगे? निषेचन, क्योंकि लैंगिक जनन हमने बता दिया था और आज उसके बाद बताएंगे निषेचन। तो जैसा कि लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना निषेचन है। हाँ, सही है। अगर निषेचन नहीं होगा तो नए जीवधारी का निर्माण नहीं हो सकता है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। संलयन का मतलब उनका मिलना, है ना? जिसके बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। कौन से युग्मनज का? द्विगुणित। तो द्विगुणित युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, है ना? यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन। फिर इसके बाद हेडिंग्स है। निषेचन पूर्व परिघटनाएं, मतलब निषेचन जब होता है तो उसके पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं कि निषेचन होता है। तो पहला है कि निषेचन पूर्व युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण की घटना होती है। हमने आपको केवल युग्मक जनन बताया था, लेकिन युग्मक स्थानांतरण भी बस थोड़ा सा है, वही बता देंगे। ओके, तो देखिए पहला दूसरा। तो युग्मक जनन क्या होता है? वह क्रिया जिसमें नर जननांग से नर युग्मक तथा मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे युग्मक जनन कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी पूछा जाता है। ये युग्मक निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो हमने बता दिए थे, आप फिर बता रहे हैं। पहला है सम, दूसरा है विषम युग्मक, है ना? तो सम युग्मक क्या होता है? जो युग्मक बाह्य आकृति तथा आकार में समान होते हैं, है ना? आकृति उनकी कैसी हो? समान हो। आकार मतलब लगभग एक जैसे आकार के हों, वे सम युग्मक कहलाते हैं, जैसे शैवाल व कवकों के युग्मक आदि। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ना? आगे इसके बाद हम फिर आपको बताएंगे विषम युग्मक। क्या बताएंगे? विषम युग्मक। तो ये विषम का मतलब सम, मतलब एक जैसा, विषम मतलब तो अलग अलग होना चाहिए ना। तो कुछ जीवों में एक युग्मक बड़ा और निष्क्रिय होता है और छोटा युग्मक, सॉरी यहाँ पे और छोटा युग्मक नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा और दूसरा युग्मक। क्या हो जाएगा? दूसरा, और दूसरा, है ना? और दूसरा युग्मक एक्टिव होता है, जो कि विषम युग्मक कहलाते हैं। जो कि क्या कहलाता है? विषम युग्मक, है ना? तो बड़ा वाला क्या है? बड़ा तो है लेकिन निष्क्रिय है। छोटा वाला क्या है? छोटा तो है लेकिन वो एक्टिव है, मतलब सक्रिय है। तो मेन इसमें छोटा वाला माना जाएगा ना। तो जैसे कि स्पाइरोगैरा, तो स्पाइरोगैरा ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये बड़ा युग्मक है, बड़ा है लेकिन ये निष्क्रिय है, ये छोटा युग्मक है। तो ये शैवाल व फ्यूकस के विषम युग्मक है। ये शैवाल का हो जाएगा, ये फ्यूकस का हो जाएगा। ठीक है। युग्मक स्थानांतरण क्या है? ये भी एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल। देखिए, युग्मक स्थानांतरण में युग्मक जनन में निर्मित नर तथा मादा युग्मक निषेचन के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मतलब जहाँ पर होते हैं वहाँ से हट जाते हैं, मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं। किसके लिए? निषेचन के लिए। तब जाके निषेचन शुरू होता है। ओके।